नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले के वारासिवनी तहसील अंतर्गत ग्राम रामपायली में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ राजीव वैष्णव नामक शिक्षक द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं से डांस, बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान के साथ साथ पिछड़े वर्ग एवं दलित समाज का नाम लेकर जाति सूचक शब्दों का लगातार प्रयोग कर मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग शिक्षा के मंदिर में राजीव वैष्णव नामक शिक्षक द्वारा संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर अपमान, अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल कर पूरे समाज का अपमान है। इस सारे घटनाक्रम का सभी छात्राओं ने अपने पालकों से इस घटिया शिक्षक का समाज विरोधी अपमान के विषय में विस्तार से जानकारी दी। पश्चात सभी छात्राओं के पालकों ने समाज के बुद्धिजीवियों को सारे घटनाक्रम की जानकारी दी। बालाघाट जिले में भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने पालकों के साथ संबंध विभाग के प्रधान अध्यापक महोदय से संपर्क किया और तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस उपरांत इस सारे प्रकरण को थाना प्रभारी सुनील बनूरिया को उक्त शिक्षक पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल और छात्राओं को मानसिक प्रताड़ित करने का दुस्साहस करने वाले शिक्षक राजीव वैष्णव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। छात्राओं के द्वारा स्कूल परिसर से थाना रामपायली बस स्टैंड तक अपमान विरोधी नारे लगाते हुए रैली निकाली। इस सारे प्रकरण पर थाना प्रभारी ने क्या कहा, जरूर सुने और जाने बच्चों की जुबानी। मतलब कि वो भेदभाव करते रहते हैं जातिवाद में। कहते हैं कि एससी कास्ट के लोग निचली होते हैं, एससी एसटी कास्ट के लोग गंदे होते हैं, निचली जाति के होते हैं, ऐसे कहते हैं। और बोलते हैं कि जब लड़की की शादी होती है तो लड़की पहले बाबा साहब के गले में हार डालती है, उसके बाद लड़के से शादी करती है। इस टाइप के उनके कमेंट्स होते हैं हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर, एससी एसटी कास्ट के स्टूडेंट्स के ऊपर। इस टाइप से नहीं बोला जाता। और सर गालियाँ भी देते हैं स्टूडेंट्स को, इस टाइप से नहीं बुलाया जाता ना। सर को लेकर के जितनी समस्या बताइए एक करके। सर तो जैसे कोई भी क्लास में जाएंगे तो किसी को तो ऐसे मतलब बोलना भी चाहिए, लेकिन मतलब मेरे कहीं के बुलाते माहर लोगों को ऐसे तो बोल सकते कि बौद्ध समाज के कौन कौन है वो खड़े हो जाए। मैं हाँ यहाँ पर मतलब बोलते हैं कि मेरे कौन कौन है खड़े हो जाओ। और एक बार जब क्लास में आए तो सर क्या बोले, मेरी कंप्लेंट हो गई है बोले। और इसके बाद बोले जब मतलब और कंप्लेंट करोगे बोले मैं जेल जाऊंगा, बोले मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं तो वापस आ जाऊंगा बोले 2-3 महीने में, लेकिन इसके बाद तुम्हारा क्या होगा या फिर तुम ऊपर भी पहुंचा सकता हो। धमकियां भी देते हैं। हाँ धमकियां भी देते हैं, जब तक कि लड़की और लड़कों को गालियां तक देते हैं। और स्टूडेंट लोगों को भी ऐसा रिस्पेक्ट नहीं देते, अबे तुबे करके बुलाते हैं। किस टाइप से गाली देते हैं? किस टाइप से बोलते हैं? बोल नहीं सकते ना हम लोग। अभी 2-3 दिन की बात है कि एक लड़की को तो नहीं लाचार शब्द बोले थे। ये कोई प्रयोग करने का यहाँ पे, वो भी लाचार शब्द लड़की को। और ऊपर से बोलते कि बाबा साहब ने सबको, लड़का लड़की को दोनों को हक दिया हुआ है कि मारने का नहीं, क्या सबको हक दिया बराबर का हक, तो दोनों को मारूंगा बोलते हैं। ऊपर से ऐसे भी बोलते हैं और वैसे भी, और मार करके तो कभी नहीं मेरे करके बुलाते हैं। लड़कियों पे भी हाथ चढ़ाते हैं। बराबर का मार, बराबर का मार। छड़ी से मारने वाली बात अलग है, मारने की बात अलग है। हाथ में खड्डा आए, बेग आए, वो कुछ भी नहीं छोड़ते। चौक से भी मार, लेकिन मारने के लिए कोई ये नहीं है ना। लेकिन ये क्या रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मेरे लोग बोलते हैं, मतलब उनके घर का लिया हुआ है। सोशल साइंस पढ़ाते हैं सर, सोशल साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन उनको खुद ही को नहीं पता कि संविधान किसने लिखा। उनके वजह से नौकरी कर रहे हैं, उनके वजह से खा पी कर रहे हैं, लेकिन वो उसको ही बोलेंगे क्या। आज मृत्यु हुई थी उनकी तो किसी ने यहाँ पे बोला नहीं कि आज उनकी मृत्यु हुई है कहीं के। और बाकी लोगों की सबको ये बोलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोले आज उन्हें, और संविधान दिवस भी नहीं मनाए थे। अच्छा ये बताइए कि इस तरह का व्यवहार सर के द्वारा कितने दिनों से किया जा रहा है? ये 10th में तो ऐसा बोले थे, और अभी यहाँ पे 10th क्लास में, अब हम तो 11th में आ गए, 10th क्लास में भी लचान बोले थे। अभी तक चल रहा है ये। अभी तक से निकले बड़े दीदी लोग, वो लोग पढ़ते थे तब भी ये प्रयोग होता था ऐसा। उनसे साइन हो गया, हमसे साइन नहीं होता, इसलिए जो व्यवहार आप लोग साथ में किया जाता है, इसकी शिकायत आपने कभी प्रिंसिपल को की है? नहीं। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किए? हमने नहीं किए थे। यानी कि हमारे क्लास की एक दीदी है, उन्होंने अपने घर पे बताए थे, तो 18 सर को वो दीदी ने बताए थे, तो 18 सर से उनके मामा जी ने बात किए थे, तो 18 सर ने प्रिंसिपल सर को बताए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। सर ऐसा बोलते हैं कि उनके बोलने से राजीव दास वैष्णव सर द्वारा आपके प्रति किसी प्रकार की कोई अभद्र व्यवहार या अभद्र बातें की गई थी, आप रोते हुए प्रिंसिपल सर के पास और आपने शिकायत किए थे और समझाइश दी थी। आप क्लियर बताएंगे, ये सब लाइव चलता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अभी सर को ही बुला रहे हैं वैष्णव सर को वहाँ। मुझे डायरेक्ट नहीं कहा था, आप नहीं थे, आपके घर में शायद कथा वगैरह चल रही थी और लेकिन बच्चों के सामने बोला गया था और बच्चों ने फिर आपको बताया तो आपको बुरा लगा, आप रोते हुए प्रिंसिपल सर के पास गए। ये बातें हमको पता चल रही है। सही है? सही बात है क्या मैम?
बच्चों ने बताया था तो मैंने सर से शिकायत किया था। तो ये जो है मतलब कहने का ऐसा है कि वैष्णव सर का जो है आपके प्रति जो बिहेव जो था वो ठीक नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैडम कुछ बोलेंगे तो फिर क्या होता है, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आपके जो मन की बात है, आपके दिमाग की बात है, ये समाज के सामने नहीं आती। हम लोग सामाजिक संगठन के लोग हैं, दिमाग में इक्वालिटी के लोग हैं, पहला शब्द अब प्रॉपर तरीके से आप चुप रहेंगे, हाँ कि मजा नहीं आता। मैं स्कूल गए थे, समझ नहीं आई थी, बच्चों के पास गए थे, सब में बोले थे तो मैंने सर से शिकायत किया था। उसके बाद में फिर क्या हुआ? उसके बाद में मामला शांत हो गया। इस सवाल के ऊपर उनसे बात करेंगे। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार, घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।